एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। तो ये भीषण सड़क हादसा मथुरा में हुआ है और कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, कई छोटे बड़े वाहन आपस में टकराए। गाड़ियों के टकराने से भीषण आग लग गई और हादसे में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। आग का तांडव लगातार जारी है और भीषण सड़क हादसा यहां पर देखने को मिला है। तो मथुरा से खबर है, भीषण सड़क हादसा मथुरा में हुआ है। आग का तांडव देखने को मिला। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराई। टक्कर से 4 बस और एक गाड़ी में भीषण आग लगी। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि कितने लोगों की मौत हुई इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन मथुरा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भीषण सड़क हादसा मथुरा में हुआ और कोहरे का कहर यहां पर देखने को मिला। कई गाड़ियां इस कोहरे के चक्कर में आपस में टकरा गई और भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 28 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 125 के पास की ये पूरी घटना है। तो खबर मथुरा से, जहां कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई और ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है और 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं, घायलों का इलाज जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। वीर, भीषण सड़क हादसा हुआ और बताया जा रहा है कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है, क्या जानकारी आपके पास और इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल हिमांशी, जिस तरीके से मथुरा में ये जो हादसा हुआ है, आगरा की ओर से नोएडा की तरफ बस जा रही थी और बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। ये बस कोहरे के चलते एक दूसरी बस से टकराई और इसके बाद एक के बाद एक 7 बसों में आपस में टक्कर हुई। इसके बाद 2 बसों में टक्कर लगने के बाद आग लग गई। आग लगने से तो वहां अफरा तफरी मच गई और 4 लोग जो है वो, यानी कि 4 यात्री जो बस में सवार थे, वो जिंदा जल गए और इस पूरी घटना में चारों यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अन्य 3 जो छोटी गाड़ियां हैं वो इस बस से टकराई। तो कह सकते हैं कि 7 बसें और 3 जो छोटी गाड़ियां वो आपस में टकराई और उसमें 2 बसों में भीषण आग लगी और आग में जलकर 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक जो यात्री हैं वो घायल वहां बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर एसएसपी सलोक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि जब भी कम देखी जा रही है, बीती रात काफी कोहरा या था। यही कोहरे के कारण मथुरा के यमुना एक्सप्रेस में माइलस्टोन 127 का ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ कानपुर की बस है वो आगरा होते हुए सीधे नोएडा जा रही थी और मथुरा में जो बलदेव थाना क्षेत्र पड़ता है, यहाँ बस जो है वो आपस में टकराई और एक के बाद एक 7 बसों में टक्कर हुई और टक्कर लगने के बाद जो 2 बस हैं उनकी जो टंकियां हैं डीजल की, उनमें जो लीक होने से और दोनों बसों में आग लगी और आग इतनी भीषण थी, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते कितनी भयावह ये घटना रही होगी। पूरा आग का तांडव जो है वो तस्वीरें बता रही है और इस पूरे आग में जलने के बाद ये 4 यात्री हैं वो गंभीर रूप से झुलसे और झुलसने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस तरीके से प्रशासन ने तत्परता दिखाई, सभी यात्रियों को आग से बाहर निकाला, जब तक बाहर निकाला तब तक जो 4 यात्रियों की मौके पर मौत हो चुकी थी। बाकी की जो 20 यात्री हैं उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। हालांकि अधिकारी राहत बचाव कार्य में जुट गए और प्रशासन के द्वारा सभी घायलों का समुचित उपचार कराया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी है वो वहां निगरानी बनाए हुए और ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां ट्रैफिक बाधित हुआ था, क्योंकि एक के बाद एक 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां वहां टकराई और आगजनी की घटना के बाद जो लंबा जाम जो है वो एक्सप्रेस वे पर लग गया कि वाहनों की जो रफ्तार है वो वहां थमती हुई नजर आ रही थी। तो इसके बाद पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी है वो लगातार वहां राहत कार्य में जुटे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये घटना हुई है और 4 लोगों की मौत के मामले का संज्ञान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है और सभी घायलों के समुचित उपचार के लिए, बेहतर उपचार के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं और प्रशासन के अधिकारी सीएम के निर्देश के बाद
अलर्ट नजर आ रहे हैं और हर सब गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल कर्मियों के जो चिकित्सक हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया, किसी को भी किसी तरीके की लापरवाही अक्षम होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है इससे पूरे जिले में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं और कोहरा छाया हुआ है, इस कोहरे की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिए गए कि सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाए और जगह जगह जो बैरिकेडिंग जो है संभावित क्षेत्रों में, जहां त्राहे चौराहे मोड़ जहां बने हुए हैं उनको उनमें भी सुधार लाने के निर्देश लगातार प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों से आज 4 की मौत हुई है। कल इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे हादसे हुए थे और कल भी 2 लोगों की मौत इस हादसे हुई। They all sound so smart. What if I suggest something and everyone realizes I've just been nodding along this whole जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका